वहीं गौतम सभी की हैरानी भरी शक्ल देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे अचानक ही वो पल याद आ गया जब यशवंत ने उसे फोन किया था और उसके काम से खुश होकर उसे एक शानदार विला देने की बात की थी। गौतम ने पहले तो मना किया, लेकिन कुछ ही देर में उसने मन बना लिया कि वो ये विला अवनी को तोहफे में देगा। और इत्तेफाकन ये वही विला निकला जिसके बारे में शनाया सभी लोगों से बातें कर रही थी। लेकिन अवनी की आंखों में अभी तक हैरानी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, अवनी, ये हमारा घर है। ये मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट किया है। मैंने उसकी मदद की थी तो वो मेरे काम से बहुत खुश हो गए और उन्होंने इस खुशी के बदले मुझे ये विला दे दिया। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। गौतम के मुंह से ये बात सुनते ही शनाया आग बबूला हो गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ बहुत देर से अपने ताऊजी को फोन लगाने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। सिद्धार्थ हिम्मत हारकर शनाया के पास आ गया। दादी सा, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इसे अच्छे से जानती हूं। ये मन घड़ंत कहानियां बना रहा है। ये विला सिद्धार्थ के पापा का है, तो फिर इस फटीचर आदमी को कोई कैसे विला गिफ्ट कर सकता है? और वैसे भी इस आदमी की औकात भी क्या है जो कोई इस इतना महंगा विला गिफ्ट करे? शनाया ने गुस्से में कहा। यह बात सुनकर गायत्री देवी भी सोच में पड़ गई। सभी अब सच जानना चाहते थे। सभी की खामोशी देखकर शनाया सिद्धार्थ के पास चली गई। सिद्धार्थ, आखिर तुम भी तो कुछ बोलो ना। बताओ इन सबको कि 2 कौड़ी का घर जमाई झूठ बोल रहा है। क्या हुआ? तुमने ताऊजी से बात की? वो अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। शनाया ने एक सांस में अपनी बात कही। शनाया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर से ताऊजी को कॉल लगा रहा हूं, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कुछ दिन पहले ही तो बात की थी। सिद्धार्थ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? शनाया ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं बेबी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ गीता और अनिल भी ये सब देखकर हैरान थे। असली बात क्या थी ये कोई समझ नहीं पा रहा था। गौतम, सच सच बताओ, आखिर तुम्हें इस विला की चाबी कहां से मिली? मैं ये तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया है। गीता ने गौतम के पास आकर पूछा। यह बात सुनकर गौतम के पास खड़ा आदमी सभी को देखने लगा। मम्मी जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये विला मुझे मिला है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये विला पहले पंडित फैमिली के पास ही था, लेकिन अब उन्होंने ये विला बेच दिया है और अब ये मुझे मिल गया है। ये बात कहते हुए गौतम आगे आ गया और सभी को देखने लगा, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मिस्टर गौतम ठीक कह रहे हैं, अब इस विला के मालिक यही हैं। आप इनकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? गौतम के पास खड़े आदमी ने समझाते हुए कहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। दादी सा, इस फटीचर आदमी के पास इतना शानदार विला कैसे हो सकता है? ये बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। हम खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं दादी सा। मैं एक काम करता हूं, अभी पुलिस को फोन करता हूं, अब वही इस आदमी से सच बाहर निकलवाएगी। नील का चेहरा गुस्से में तमतमा चुका था। वो गुस्से में ये बात कहते ही गायत्री देवी के पास आ गया। देखते ही देखते उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और पुलिस वालों को फोन करने लगा। नहीं, पुलिस वालों को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर का मामला है और ये मामला यही खत्म हो जाए तो अच्छा है। अभी कुछ दिनों में शनाया की शादी है और मैं नहीं चाहती कि पुलिस हमारे घर पर आए। गायत्री देवी ने जवाब दिया और गौतम के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम अभी मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। अवनी को तो मैं कंपनी से निकालूंगी ही और तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी इस बार कि तुम कभी मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। सिद्धार्थ बेटा, तुम अपने अंकल को फोन लगाओ। आप सिर्फ वही बता सकते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। गीता और अवनी भी ये बात सुनकर घबरा चुके थे। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं भी यही चाहता हूँ, सच सबके सामने आए
आखिर इस विला का असली मालिक कौन है, सबको पता चले। गौतम ने गायत्री देवी की आंखों में देखकर यह कहा। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। देखते ही देखते सिद्धार्थ ने अपने ताऊजी को फिर से फोन लगा दिया था। अवनी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।